भारत का पहले नए वर्टिकल लिफ्ट खूबी वाले नए पंबन ब्रिज ने आखिरी टेस्ट को पास कर लिया है। पीएम मोदी ने इस ब्रिज के काम की शुरुआत साल 2019 में की। ऐसे में ये ब्रिज 6 साल में बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के दिन इस ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। ये पुल 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने 535 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री तांबरम रामेश्वरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री इस दौरान संबोधित करेंगे। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, भारत के पहले नए वर्टिकल लिफ्ट खूबी वाले नए पंबन ब्रिज ने आखिरी टेस्ट को पास कर लिया है। एक बड़ा दिन होगा कल का। देखिए, आपने अभी रामनवमी वाले दिन, खास दिन, इसकी महत्वता को बताया और जिस तरह से आप जी अदिति, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई। अदिति, मैं लौट रही हूँ, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बड़ी जानकारी इन तस्वीरों के साथ दे रहे हैं। दरअसल ये पहला नया वर्टिकल लिफ्ट खूबी वाले नए पंबन ब्रिज ने आखिरी टेस्ट को पार कर लिया और इसी के साथ कल जब एक बड़ी सौगात मिलेगी तो ये मौका बहुत खास होगा। और क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने 2019 में इसकी शुरुआत की थी, एक लंबा वक्त इस ब्रिज को बनाने में लगा है और ऐसे में कल प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। 535 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाने वाले, एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। ये पहला वर्टिकल ब्रिज है भारत का और ऐसे में जाहिर है कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर कोशिशें की जाती हैं। खास तौर पर अगर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के दिन इसकी सौगात देने वाले हैं। देश के पहले वर्टिकल ब्रिज का उद्घाटन होगा और एक तरीके से इसे माइलस्टोन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। इसे बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है। आप देखिए, अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उसमें ये जो वर्टिकल ब्रिज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर कार्य करता हुआ नजर आया। और अब कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री इसकी सौगात देंगे, जब वो जनसभा को संबोधित करते हैं, तो कल वो क्या कहेंगे ये देखना बहुत अहम होगा। अदिति नागर एक बार फिर से हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गई हैं। अदिति, अपनी बात आप कंप्लीट करें। बिल्कुल, देखिए, ये आपने बहुत महत्वता से बताया कि रामनवमी वाले दिन कितना खास रहने वाला है, लेकिन उसके अलावा श्रीलंका में मोदी की 7 अहम बातों को भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत श्रीलंका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट का काम पूरा हुआ। $100 मिलियन के लोन का ग्रांट मिला। लोन पर ब्याज दर का काम किया गया। पूर्वी प्रांत विकास के लिए 65 करोड़ रुपए का पैकेज है। तमिल समुदाय, ये बहुत खास बात है भारत के लिहाज से और भारत का जो साउथ है उसके लिहाज से, कि तमिल समुदाय के लिए 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा और उसका सीधा इम्पैक्ट तमिलनाडु, जो दक्षिण का बड़ा राज्य है, जहां पर खुद अमित शाह ने हर महीने 2 दिन जाने का फैसला लिया है, उसके लिहाज से बड़ा मैसेज है। फिर आप देखिए कि मछुआरों को तुरंत रिहाई और उनके नाव को वापस दें। सरकार तमिल को उनका पूरा अधिकार दे, सरकारें तमिलों को। ये एक मिशन साउथ के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और फिर श्रीलंका और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं, चाहे फिर आप जिसका ब्रिज का जिक्र कर रही थी, ये अपने आप में बेहद खास बात है। उन्होंने एक बात कहा, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो राष्ट्रपति दिसायनाके ने एक बात कही, वो ये है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि जरूरत के समय भारत की मदद हमारे लिए बेहद अहम रही, जब बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रहे थे, आपको याद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कि श्रीलंका अपने इलाके का इस्तेमाल भारत के सुरक्षित हितों के लिए करना चाहता है, मतलब सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं करने देगा। ऐसा कोई, जिसका हम जिक्र करते हैं कि आतंकवाद के लिए जो जमीनें अपने कई बार जो देश है वो दे देते हैं, तो श्रीलंका ने साफ कहा कि ऐसी सब चीजों के लिए, क्योंकि आपको इतिहास और पास्ट याद होगा श्रीलंका की जमीन का और भारत के रिश्तों का, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी को मिला मित्र विभूषण अवार्ड, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मित्र विभूषण सम्मान मिलने वाले चौथे व्यक्ति हैं मोदी। उससे पहले मोहम्मद अब्बास थे, फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति। इसके अलावा अब्दुल गयायूम थे और फिर यासिर अराफात थे। ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये श्रीलंका का जो दौरा है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, इसके लिहाज से आप देख सकते हैं, और तमिल मुद्दों के लिहाज से भी अपने आप में बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।